देखो ये जो टॉपिक है हम लोगों का क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम होती है, ठीक है। इसका हम आपको एक्सपेंशन बताने जा रहे हैं क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं कि जैसे हमारे पास a प्लस बी की पावर n दिया हो, है ना, n दिया हो। अब इसका हमको एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो, 3 हो, यहाँ तक तो हम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि जब n की वैल्यू 2 रखते हैं, फॉर n बराबर 2, n बराबर 2 में क्या आता है हमारे पास, जो आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये तो मोदी जी ने भी याद करा दिया है। ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोला तो मोदी जी ने, एक्स्ट्रा 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab आ गया। ये बात तो हमारे मोदी जी ने भी हमको सिखा दी है, इतना तो याद हो गया। तीसरा, फॉर n बराबर अगर 3 होता है तो इसको मोदी जी ने सिखाया, इसको हम सिखा देते हैं, बाकी बुक में भी सिखाया गया है। a क्यूब होता है, यानी यहाँ पे a प्लस बी को एक्सपेंशन करना है और a क्यूब करना है। यहाँ करोगे तो हमें पता चल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लिख दो और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ तक तो सबको पता है। अब लेकिन इसके बाद अगर हमारे पास आ जाए a प्लस बी की पावर n है और n की जगह आप लिख देते हैं 6 या 4 रख देते हैं, या फिर आ जाता है a प्लस बी की पावर आ जाता है 5, है ना। ऐसे बढ़ता जाता है तो फिर नहीं कर पाएंगे, ना तो मोदी जी ने सिखाया ना किसी ने सिखाया। तो उसके लिए ये बाइनोमियल थ्योरम है कि अगर ये एक्सपेंशन बढ़ता जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका देख लो। उससे पहले थोड़ा ये देख लेना, चलो इसको पहले देखो। हमारे पास एक टर्म ये है a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, की पावर n है। इसका एक्सपेंशन करना है। n कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, जो माइनस भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं ना, तो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। देखो इसका एक्सपेंशन करो तो क्या आएगा, पहले हम करेंगे बाइनोमियल के हिसाब से nc0। यहाँ पे c कॉम्बिनेशन वाला है, nc0, ठीक है। तो क्या करोगे, जो पहला टर्म है a को लिखोगे और जो n और c यानी 0 जो आया है, n और 0 का डिफरेंस कितना होगा, n होगा, तो a की पावर चढ़ा दोगे n, ठीक है। आगे बढ़ो और b की पावर क्या चढ़ाओगे, जो यहाँ पे दिया होगा c के साथ, c के साथ हमें नीचे दिया हुआ 0, तो इसकी पावर 0 चढ़ा दो, ठीक। अब आगे बढ़ो, इसके बाद क्या आएगा, n 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, nc1, ठीक है। इंटीजर जो मेरा होता है वो 0 भी होता है ना पॉजिटिव में। तो nc1, a की पावर क्या होगा, a की पावर जो होगा n-1 का डिफरेंस, यानी ये हो जाएगा n-1, ठीक है। और b क्या आएगा, b की पावर वो आएगा जो नीचे यहाँ पे है, ये c के साथ जो नीचे लगा हुआ है, लटक रहा है, उसको b के ऊपर लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 1, ठीक है। आगे बढ़ो, ऐसे ही करते रहेंगे तो यहाँ पे nc2 आ जाएगा, ठीक है। a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर वो होगा जो इन दोनों का डिफरेंस हो। डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस तो है n-2, तो n-2 हो जाएगा। और b क्या आएगा, b की पावर, ये b सेकंड टर्म है, b की पावर में हमेशा जो c के साथ लटक रहा होता है, तो ये b2 आ जाएगा, ठीक है। लटक रहा होता है मतलब इसको जो नीचे पे है वो बताने मतलब है, कुछ और ना समझना। यहाँ पे nc3, तो यहाँ पे nc3, अब इसमें क्या आएगा, a की पावर कितना आ जाएगा, n-3 का डिफरेंस कितना आएगा, n-3, और b की पावर क्या आएगा, जो c के साथ नीचे है। अब नहीं बोलेंगे लटक रहा है तो कुछ और समझोगे, बेस पे जो है इसके। अब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये डॉट 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 कितना भी जाए, एक टर्म आएगा r मान लेते हैं। यहाँ पे जो पढ़ते गए तो हमारे पास एक आ गया NCR दिल्ली वाला नहीं है, यहाँ पे NCR यहाँ जो है वो आपका कॉम्बिनेशन के साथ है, ये r बना हुआ नीचे, ठीक, ये r। तो इसमें क्या करोगे, a की पावर क्या आएगी, n-r, ठीक, ये गामा ना समझना कोई, ये r है। और b की पावर क्या होगी, b की पावर होगी जो नीचे होता है यानी बेस पे, ये r, ठीक। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे और बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो लास्ट में आएगा NCN आ जाएगा, NCN। तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर कितना हो जाएगा, n-0, n-n कितना हो जाएगा, 0,
यानी n माइनस एन, और b की पावर क्या हो जाएगा जो बेस में है यानी n। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सपेंशन, ये बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि ऐसे हो गया। अब हमको किसी को डाउट हो कि ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कैसे कि n की वैल्यू 2 रखते हैं पहले। n की वैल्यू क्या रखते हैं 2, यानी a प्लस बी की पावर 2। अब हम देखते हैं अगर मेरा जो मोदी जी ने फार्मूला बताया था वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक नहीं है। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जहां तक जाएंगे जहां पर n2 हो, यानी r और n बराबर हो, उसके आगे नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि r ज्यादा हो जाए n कम हो जाए। r हमेशा n के बराबर हो सकता है, n से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम वहां तक जाएंगे। तो पहला टर्म देखो, यहाँ पे क्या है NC0, यहाँ पे n की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, 2 रख दोगे। ठीक है, a की जगह कितना रखोगे, a की जगह हम रखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, a की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा, और b की जगह कितना रखोगे 0। किसी की पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, इसको ऊपर लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, ये सेकंड टर्म में प्लस n की जगह 2 है 2 रखो, और r की जगह 1 है इसको 1 रखो। a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर होगा इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और b की जगह कितना आ जाएगा, b की पहले से 1 है। ठीक है, अब ये वाले टर्म में आ जाओ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2c2। ठीक है, a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 0, और b की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है क्या होता है NCR, ये जो फार्मूला होता है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं, ऐसे करते हैं n, ये फैक्टोरियल का निशान है भैया, फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r इसका फैक्टोरियल, और जो बेस में है उसका फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल को वैसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 ये सब मल्टीप्लाई में है, n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट करके यहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ आखिरी में 1 तक आएंगे, 1 आना चाहिए लास्ट में। ठीक, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n को हम ये भी लिख सकते हैं n, और बाकी ये वाला टर्म जो है इसमें लगा दें फैक्टोरियल पूरे में, यहाँ पे n माइनस 1 पे फैक्टोरियल लगा दें, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब एक बार NC0 की वैल्यू 1 आती है और NCN की वैल्यू भी 1 आती है। ठीक है, NC0 हो या NC1 हो, इसकी वैल्यू 1 आती है, कैसे आती है बता देंगे। ठीक, और उसके बाद NC1 जो होता है वो n आता है, और NCN-1 जो आता है ये भी n आता है। कैसे आता है देख लो, पहले इसको देख लो NC0 को। जब NC0 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें इसका यूज करेंगे और इसको दिखाते हैं। तो NC0 लिखा हुआ है, NC0। ठीक है, NC0 है, NC0 नहीं, NC0 इज इक्वल टू, ये इक्वल करोगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल n, इसको लिखो जैसे हमें ऊपर दिया हुआ है n, फिर इसका n माइनस r होता है, तो n माइनस 0 करोगे तो 0 कितना आएगा, n माइनस 0 में n ही आएगा, और ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 हो या फैक्टोरियल 1 हो, इन सब की वैल्यू 1 आती है, तो 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, समझ गए, इस वजह से यहाँ आया। अब इसको सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस लगाओगे तो निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो जो इसको हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगा, इसकी वजह से NC0 बराबर 1 निकालना है तो निकाल लेना सॉल्व करके उसी पर रख के। ठीक है, ज़्यादा तो निकाल ही देता है एक बार क्या जा रहा है। यहाँ पे लिखोगे फैक्टोरियल 2, और इसका इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2 माइनस 0, यानी यह आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0। ठीक है, इसका लिख दिया, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 यहाँ पे आएगा, इन दोनों डिफरेंस करने के बाद ये आया फार्मूला यूज किया हमने। ठीक, यहाँ पे a और b आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 दोनों का डिफरेंस आएगा 0 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 पावर 2 माइनस 2 0 होगा, यानी 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ये b स्क्वायर होगा।
अब इसको लिख दो, ये बी स्क्वायर है। अब इसको लिखो, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा तो ये फैक्टोरियल 2 को जब खोलोगे 2 × 1 आएगा, यानी 2 आएगा, तो ये ए बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। देख लो यही आया कि यहाँ है, इसका मतलब ये हमारा जो एक्सपेंशन है सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब इसको किसी भी वैल्यू को आप चेक करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस सिंपल सा है कि इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें इसका एक जनरल फॉर्म होता है, उसको भी लिखा देते हैं कि जनरल टर्म अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसको देख लो, इसी में लिख लो नीचे। अगर जनरल टर्म हमको कहता है, जनरल एक्सपेंशन कहते हैं या फिर जनरल टर्म कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये हमेशा क्या लिखा जाएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है। ए की पावर हो जाएगा n माइनस आर और b की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये r है, ठीक है। इसका है ये हमारा जो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, तो उसका मेरा जनरल टर्म है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये टी आर प्लस वन है, यहाँ पे आर है, हम तो बता रहे थे कि आर यहाँ पे जाना चाहिए, आर प्लस वन आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा आर जो स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जब 0 स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो T1 तो निकल के आएगा, यानी ये वाला टर्म तो हमारा निकल के आएगा, पहला वाला, ये जो पहला है ये तो निकल के आएगा ना। इस वजह से हमारा जो टर्म निकाला जाता है उससे एक कम होता है यहाँ पे, यानी अगर यहाँ पे टी आर प्लस वन है तो यहाँ पे आर है, अब यहाँ पे आर होता तो यहाँ पे आर माइनस वन होता, ठीक है, एक कम होता है, ये याद रखना। अब इसके जो क्वेश्चन है हमने करा दिए हैं, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको अलग से वीडियो बनाया था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।